सीएसके की हार से इन तीन टीमों को हुआ जबरदस्त फायदा। जी हाँ, उन तीन टीमों के बारे में आपको बताएंगे कि आरसीबी के खिलाफ मैच में जब सीएसके ने हार दर्ज की तो किन तीन टीमों को फायदा हुआ है और चेन्नई भी पॉइंट्स टेबल में धड़ाम से नीचे गिरी है। तो आईपीएल 2025 के 8वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराया और यह जीत उन्होंने चेपॉक स्टेडियम में 17 साल बाद दर्ज की है। क्योंकि आपको बता दें कि 2008 में जब सीज़न शुरू हुआ था आईपीएल का, तब जब चेन्नई और आरसीबी का मुकाबला हुआ था इस स्टेडियम में, तो चेन्नई को आरसीबी ने हराया था। उसके बाद से कभी भी आरसीबी इस स्टेडियम में चेन्नई को नहीं हरा पाई थी और 17 साल का जो है इतिहास पलटते हुए आरसीबी ने वो कर दिखाया और चेन्नई को 50 रनों से हराया। और इस हार के बाद सीएसके की टीम जो है पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है सीएसके को, और बैंगलोर के खिलाफ मिली इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 3 स्थान नीचे गिर गई है और अब वे 7वें पायदान पर पहुंच गई है। और इस हार का सीधा फायदा 3 अन्य टीमों को हुआ है जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को सुधारा है और सुधार लिया है। जी हाँ, और इस मैच के बाद तो लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 टीमें हैं जिन्हें ज़बरदस्त फायदा हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जीत दर्ज करने के बाद। तो आपने देखा कि ये 3 टीम हैं जो सीएसके की हार का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है इन 3 टीमों ने और अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। अब ये टीमें ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हैं, जबकि सीएसके को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अगले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कौन सी 3 टीमों को हुआ है ज़बरदस्त फ़ायदा और कितना का फ़ायदा हुआ है और कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में कहाँ पर स्थित है। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बीते दिन के मैच पर, चेन्नई बनाम बैंगलोर। तो टॉस हारने के बाद आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कप्तान रजत पाटीदार ने अपने शानदार अर्धशतक की मदद से टीम को मजबूती दी। पाटीदार ने 52 रन बनाए और आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन का स्कोर खड़ा किया। उनके साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे आरसीबी को और भी मजबूत स्कोर बनाने में मदद मिली। तो 196 के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दबाव में दिखी। आरसीबी के गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट झटके और पूरी सीएसके की टीम 146 रन पर सिमट गई। तो जोस हेजलवुड ने सर्वाधिक 3 विकेट लेकर आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी शानदार गेंदबाजी ने सीएसके के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। तो आरसीबी की इस शानदार जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आज के पॉइंट्स टेबल पर। तो इसमें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि आरसीबी टॉप पर है, क्योंकि 2 मैच खेले हैं आरसीबी ने, दोनों में जीत दर्ज की है और नेट रन रेट +2.266 के साथ यह टॉप पर है, 4 पॉइंट्स मिले हैं। एलएसजी दूसरे स्थान पर है 2 पॉइंट्स के साथ, +0.963 नेट रन रेट है। अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो तीसरे स्थान पर है +0.550 नेट रन रेट के साथ। दिल्ली कैपिटल्स चौथे स्थान पर है +0.371 और इसके बाद जो है टीमों की स्थिति खराब होती हुई दिख रही है आपको। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद -0.128 नेट रन रेट के साथ 5वें स्थान पर है, जो शुरुआत से ही टॉप पर चल रही थी। और केकेआर 6ठे स्थान पर है -0.308 के साथ। सीएसके 7वें पायदान पर पहुंच गई है, जो कि दूसरे स्थान पर थी शुरू में, और उसके बाद फिर चौथे स्थान पर खिसकी, फिर 7वें स्थान पर पहुंच गई है। उसके बाद मुंबई इंडियंस -0.493 नेट रन रेट के साथ आप 8वें स्थान पर देख रहे होंगे मुंबई इंडियंस को। जीटी यानी गुजरात टाइटन -0.550 नेट रन रेट के साथ 9वें पायदान पर है। और राजस्थान रॉयल्स, जो कि 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में हार ही मिली है इन्हें, -1.882 के साथ यह 10वें स्थान पर। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात का इस पॉइंट्स टेबल में बहुत ही हालत ख़राब है और सीएसके का भी जो है वो बहुत ही, जब स्टार्टिंग में दूसरे पायदान पर थी, अब खिसक करके 7वें पायदान पर आ गए है। तो बहुत ही नुकसान हुआ है इस हार के बाद सीएसके को। तो जैसा कि आपने देखा कि आरसीबी ने सीएसके को हराकर 4 अंक हासिल कर लिए हैं और अब वे 2.266 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है।
तो सीएसके की हार ने अन्य टीमों को भी फायदा पहुंचाया, जैसे कि हमने बताया लखनऊ सुपर जायंट्स अब दूसरे स्थान पर है, पंजाब किंग्स प्लस 0.550 नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है, दिल्ली कैपिटल्स अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए चौथे स्थान पर पहुंचने में सफलता पाई है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार किया है और पांचवें छठे स्थान पर है। तो इस मैच के बाद सीएसके की स्थिति में गिरावट आई है और वे 7वें स्थान पर खिसक गया है। उनका नेट रन रेट -1.013, जो कि आप पॉइंट्स टेबल में आपने अभी देखा, हमने बताया, जो उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। अब सीएसके को पूरा दमखम लगाना होगा आगे के मैच में अपने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने के लिए। तो सीएसके को अब आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी ताकि वे अपनी स्थिति को सुधार सके। तो आरसीबी की इस जीत ने आईपीएल 2025 के रोमांच को और भी बढ़ा दिया है। अब आरसीबी टॉप पर है और अन्य टीमें भी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा पॉइंट्स टेबल में और भी बदलाव हो सकते हैं और हर टीम अपने अपने स्थान को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत में मैदान पर उतरेगी। तो आईपीएल 2025 का यह सीज़न और भी रोमांचक और अप्रत्याशित नज़र आ रहा है और हो सकता है। तो हमें बस जाते जाते हमें एक छोटे से सवाल का जवाब देते जाएं कि आपको क्या लगता है, आरसीबी क्या इस बार आईपीएल का खिताब जीत कर ले जाएगी? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।